नमस्कार दोस्तों बच्चों, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले भाग प्रीपोजिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर परीक्षाओं में जब प्रीपोजिशन के प्रयोग के बारे में प्रश्न आता है, कोई वाक्य शुद्ध करने के लिए आता है, करेक्ट करने के लिए आता है, तो हम कहीं न कहीं से भ्रमवश उसमें मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं और हमारे नंबर कट जाते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम लोग प्रीपोजिशन के प्रयोग के बारे में समझ जाएंगे और उसका अच्छी तरह से पालन करते हुए नंबर को प्राप्त कर लेंगे। आइए देखते हैं प्रीपोजिशन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक। तो प्रीपोजिशन क्या है इसको देख लें। प्रीपोजिशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन। जिसमें जो प्री शब्द है इसका अर्थ होता है पहले, तथा जो पोजीशन हो शब्द है उसका अर्थ होता है स्थान। अर्थात जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर के उसका संबंध किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम से बताए, उसे हम लोग जो है संबंध सूचक या प्रीपोजिशन कहते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जो प्रीपोजिशन शब्द होता है वह किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है और उसका संबंध किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से बताता है। इसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है यूज्ड जिसका प्रयोग करते हैं बिफोर ए नाउन, किसी संज्ञा और प्रोनाउन सर्वनाम से पहले। टू शो दिखाने के लिए, इट्स रिलेशन माने इसके संबंध को दिखाने के लिए, विथ अदर नाउन और प्रोनाउन किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम से। अर्थात जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम से पहले आकर के उसका संबंध किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम से बताता है, बताए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग संबंध सूचक कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, जैसे ही इज इन द रूम। और इस बात को देखा, ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। अब देखिए एक तरफ वह है और दूसरी तरफ रूम है, ये दोनों हमारे संज्ञा हैं, सॉरी यह हमारा प्रोनाउन है और यह संज्ञा है। इन दोनों का कहीं न कहीं से एक संबंध है, उसका कमरे से कोई संबंध है और इस संबंध को बताने के लिए इस वाक्य में एक शब्द आया हुआ है जो है इन। यह इन जो है ही का रूम से संबंध बता रहा है, यह जो है इन हमारा प्रीपोजिशन है। अगर हम इस वाक्य में इन को निकाल दें, संबंध शब्द को निकाल दें, देखते हैं क्या अर्थ होता है। ही इज द रूम, वह कमरा है। ही द रूम, वह कमरा है, अर्थ ही पूरा बदल गया, पूरा सिस्टम ही बदल गया। तो यहाँ हम जो देख रहे हैं कि यहाँ जो इन शब्द हमारा है, अगर इसको हम लगा दें, इन दोनों में जो एक संबंध दिखाई देता है और यही संबंध बताने वाला शब्द जो हमारा प्रीपोजिशन हो जाता है। ऐसे ही एक वाक्य शब्द देखते हैं हम, द कैट इज ऑन द मैट। द कैट इज, कैट कर लीजिए, कैट इज ऑन द मैट, बिल्ली कहाँ है, चटाई पर है। इसमें जो है कैट का संबंध हम मैट से दिखाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो हमारा यह ऑन है, कि यह ऑन शब्द हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन शब्द वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से बताता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इन, ऑन, ये जो हमारे शब्द हैं वो प्रीपोजिशन से कार्य कर रहे हैं, यह प्रीपोजिशन है क्योंकि ये संबंध बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के कितने प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, संबंध सूचक के प्रकार, संबंध सूचक के प्रकार।
कहते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। यह संबंध सूचक 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार, इसके 5 प्रकार बताए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। ये 5 प्रकार जो हमारे हैं, नंबर 1 है हमारा सिंपल प्रीपोजिशन, साधारण संबंध सूचक शब्द। साधारण संबंध सूचक शब्द, जो एक साधारण शब्द होते हैं हमारे। दूसरा जो हमारा होता है वह होता है डबल प्रीपोजिशन, यानी दोहरा संबंध सूचक शब्द। आज जो हमारा तीसरा होता है वह होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, यानी मिश्रित संबंध सूचक शब्द। अब चौथा हमारा होता है फ्रेज प्रीपोजिशन, जिसे हम लोग कहते हैं समूह। ये समूह में आते हैं, अब इनके बारे में हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। समूह संबंध सूचक शब्द। और जो पांचवा होता है डिस्गिस्ड DISGUISED डिस्गिस्ड प्रीपोजिशन, जिसे हम लोग कहते हैं लघु रूप संबंध सूचक शब्द। तो जहां तक है काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे कि यह जो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन हमारा है वह 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है सिंपल प्रीपोजिशन, जिसे हम लोग हिंदी में साधारण संबंध सूचक शब्द कहते हैं। दूसरा होता है डबल प्रीपोजिशन, जिसे हम लोग दोहरा संबंध सूचक शब्द कहते हैं, जिसमें 2 प्रीपोजिशन साथ में आते हैं। और कंपाउंड प्रीपोजिशन जो होता है वह मिश्रित प्रीपोजिशन होता है, वह मिला हुआ होता है। और चौथा जो समूहवाचक की बात करते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। और जो लास्ट होता है पांचवा हमारा डिस्गिस्ड प्रीपोजिशन, जिसे हम लोग लघु रूप प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। अब आगे हम लोग इन प्रीपोजिशनों के बारे में जानेंगे, इनके कौन से किस में कौन से प्रीपोजिशन आते हैं और उनका हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सिंपल प्रीपोजिशन क्या है, किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, जब ये कई शब्द संबंध बताने का कार्य करे तो उसे सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन, ऑन, ऑफ, फॉर, एट, ऑफ, बाय। और जो ये अंडर है ये 2 रूपों में काम करता है, इसके बारे में बाद में बताएंगे भी। इसी तरह से जो सिंगल होते हैं हमारे, वो हमारे क्या होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन का काम करते हैं। जैसे एक वाक्य देखते हैं, जैसे ही इज इन द रूम, यहां पर हमने इन का प्रयोग किया। ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। हमने पहले भी इसको देखा था। तो यहां पर देख रहे हैं कि जो वह है उसका कहीं न कहीं संबंध जो है ये रूम से है, और इन दोनों का जो संबंध बताने के लिए शब्द प्रयोग किया गया है वो हमारा यह इन है। और यह इन देख रहे हैं कि यह एक ही शब्द है, इसलिए हमारा क्या है, यह सिंपल प्रीपोजिशन है। भाई द वे, यदि हम इस शब्द से इन को हटा दें तो देखते हैं हमारा क्या अर्थ होता है। ही इज, वह है, द रूम, वह कमरा है। वह क्या है, वह कमरा हो गया। अब इन दोनों का संबंध बताने के लिए हमने इन का प्रयोग किया है। यह इन हमारा प्रीपोजिशन के साथ साथ यह एक ही शब्द है, अतः यह क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन है। ऐसे ही यदि हम ऑन का प्रयोग करें, जैसे द बुक
द बुक इज ऑन द टेबल। यहां हम देख रहे हैं जो हमारे ऑन शब्द है, इन बुक का टेबल से संबंध बताने का कार्य कर रहा है। किताब है लेकिन वो कहाँ है, किस स्थान पर है, तो यहाँ पर यह ऑन जो है किताब के संबंध को बता रहा है टेबल से, कि वह किताब जो है उस मेज पर है। जो पर शब्द आ गया, यानी ऑन जो शब्द हमारा आ गया, यह सिंगल है, एक ही शब्द है जो संबंध बताने का काम कर रहा है, इसलिए हमारा सिंपल प्रीपोजिशन है। इसी तरह से यदि हम ऑफ का प्रयोग करें, फार का प्रयोग करें, एट का प्रयोग करें, अब का प्रयोग करें, जिसके बारे में इनके विधिवत प्रयोग के बारे में हम बताएंगे कि हाँ, इनका अर्थ केवल में का अर्थ केवल इन ही नहीं होता, इन से भी में होता है, एट से भी में होता है, विद इन से भी में होता है। में के लिए तो बहुत से शब्द हमारे होते हैं, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग हम कब और किस स्थान पर किस रूप में करें, इसको सीखने के लिए हम लोग यूज ऑफ प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे इसको। लेकिन फिलहाल इस समय हम लोग जान जाए कि सिंपल प्रीपोजिशन में कौन कौन शब्द आते हैं, उसको देखना हमें। अगला जो शब्द हमारा है प्रीपोजिशन, वो हमारा है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन कहते हैं कि यह डबल प्रीपोजिशन क्या होता है, कहते हैं जब एक से अधिक यानी दो, जब दो प्रीपोजिशन, जो दो सिंपल प्रीपोजिशन, जब एक से अधिक दो सिंपल प्रीपोजिशन, दो सिंपल प्रीपोजिशन संबंध बताने का कार्य करें, संबंध बताने का कार्य करें, तो वे डबल प्रीपोजिशन कहलाते हैं, डबल प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे इनटू, यहां हम देखें, यहाँ इन एक प्रीपोजिशन है, या टू भी हमारा प्रीपोजिशन होता है। भले ही टू का प्रयोग हम लोग कंजंक्शन रूप में करते हो, लेकिन यह टू भी हमारा एक तरह से प्रीपोजिशन होता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। यह इनटू दो सिंपल प्रीपोजिशन मिलकर बना है। विदिन, अप टू, इनटू, विदिन, अप टू, जो शब्द हम देख रहे हैं फ्रॉम, और इसी तरह से और भी जो हमारे शब्द होते हैं, जैसे कि अंडर, जो अंडर की हम बात कर रहे थे, यह अंडर जो है डबल प्रीपोजिशन में भी काम करता है और सिंपल में भी कार्य करता है। जो हमारे शब्द होते हैं, इसी तरह से और भी शब्द हमारे बहुत से होते हैं। ये जो शब्द हमारे हैं, यही हमारे क्या है, डबल प्रीपोजिशन है। जैसे द कैट, ऐसे ही अपान शब्द हमारा, अपान यहाँ दो मिलकर बने हुए हैं। कहते हैं जैसे द कैट जंप्ड, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। बिल्ली, यहाँ जो अपान शब्द हमारा है, द कैट जंप्ड, बिल्ली कूदी, कहाँ कूदी, द टेबल, मेज पर। तो यहाँ पर जो टेबल है और बिल्ली का जो कूदने वाला कार्य है, वो जो संबंध इसे दिखाया गया, बिल्ली तो कूदी नहीं, कहाँ कूदी, कह रहे हैं अपान माने पर कूदी, किस पर, मेज पर कूदी। जो यह अपान शब्द हमारा है, यह प्रीपोजिशन के साथ साथ यह डबल प्रीपोजिशन कार्य कर रहा है, क्योंकि इसमें अप और ऑन यह दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर के यह बना हुआ है। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, डबल प्रीपोजिशन हो गया। इस शब्द में भी यदि हम
इस अपान को हटाकर देखा तो द कैट जंप, बिल्ली कूदी, द टेबल, मेज, बिल्ली कूदी मेज। ये क्या कह रहे हैं, अर्थ ही नहीं निकल पा रहा है, बड़ा अनर्थ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो संबंध बताने के लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया। इन दोनों में क्या संबंध है, तो कह रहे हैं बिल्ली के कूदने का संबंध मेज से है, क्योंकि वह उस पर कूदी है और गति के साथ कूदी है। क्योंकि हम जानते हैं जो अपान शब्द है इसका अर्थ होता है पर, ऊपर। अब यहाँ पर केवल हमने अपान का ही प्रयोग किया, हमने आन का प्रयोग यहाँ नहीं किया, अब का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि पर की अंग्रेजी तो अप भी होती है। पर की अंग्रेजी जैसे देखा जाए तो पर की अंग्रेजी अप होती है। अप माने पर या ऊपर, अपान माने पर या ऊपर, एवब माने पर या ऊपर, अप, अपान, एवब, ये जो शब्द हमारे हैं ऑन, ये शब्द हमारे ऊपर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन इनके प्रयोग कहाँ होते हैं, कब होते हैं, और इतना ही नहीं, ओवर माने भी ऊपर होता है। ये सब के सब पर या ऊपर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन कब, किन स्थानों पर इनका प्रयोग कैसे करते हैं, तो ये आप प्रीपोजिशन हम लोग देखेंगे इसको। अगर इनके प्रयोग को हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो हमारी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। और सिंटेक्स जो आगे हम लोगों के अध्याय के रूप में पढ़ने के लिए मिलता है, करेक्ट इनकरेक्ट करने के लिए शब्द वाक्य मिलते हैं, उनमें इनका बहुत ही अहम रोल होता है। यदि हम इनको बारीकी से नहीं समझ पाएंगे तो हमारे वाक्य करेक्ट नहीं हो पाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, हमारे नंबर टूट जाएंगे, छूट जाएंगे, मिस हो जाएंगे। तो जो तीसरा प्रीपोजिशन हमारा होता है, इसी तरह से इसमें और भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि विदिन का प्रयोग करने की बात आती है, फ्रॉम की बात आती है, अंडर की बात आती है, अपॉन की बात आती है। इनके बारे में हम बात आगे अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन। जिस प्रीपोजिशन का निर्माण नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में उपसर्ग लगाकर करते हैं हम लोग, उपसर्ग का प्रयोग करके हम लोग करते हैं, उसे हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं, या उपसर्ग प्रीफिक्स, जिसके बारे में हम लोग हिंदी में तो अध्ययन कर चुके हैं। इसके बारे में हम लोग अंग्रेजी जाएंगे को वह शब्द जिसके पहले यदि हम किसी शब्द का प्रयोग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं वो हमारा उपसर्ग होता है। और इसी उपसर्ग का प्रयोग हमें करना है किसके पहले, नाउन के पहले। किसी नाउन से पहले या एडजेक्टिव से पहले या एडवर्ब से पहले यदि हम किसी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो वो जो हमारे शब्द बनते हैं वो हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन जैसा कार्य करते हैं। जैसे कि अबाउट, बिलो, बी साइड, देखिए यहाँ पर बी है और साइड है, लो शब्द में बी लग गया है, या इन साइड है हमारा इन हो गया, आउट है साइड हो गया, आउटसाइड हो गया, बिहाइंड या बिटवीन, अमंग, बिफोर। इसी तरह से और भी बहुत से हमारे ऐसे शब्द हैं जो कंपाउंड प्रीपोजिशन काम करते हैं। आइए इनको कुछ वाक्यों में हम देखते हैं। जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे मान लो हमें बिटवीन एक शब्द है, हमारा अमंग शब्द है, ये हमारा जो प्रीपोजिशन है बिटवीन कहते हैं दो, जब दो व्यक्तियों के मध्य की बात की जाती है तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जब दो से अधिक की बात की जाती है तो वहां पर हम लोग अमंग का प्रयोग करते हैं। और बाकी इनसाइड, आउटसाइड, बिसाइड, बिलो ये शब्दों का प्रयोग हम देखेंगे ही। आइए देखते हैं हम लोग। जैसे राम इज सिटिंग, राम इज सिटिंग, राम कहाँ बैठा हुआ है, राम इज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन। यहां पर मोहन और सोहन के बीच में, दो के बीच में की बात की गई है, तो दो के बीच की बात हम करते हैं तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। बिटवीन हमारा क्या है, दोनों के संबंध बता रहे हैं कि मोहन और सोहन के बीच में कौन बैठा है, कह रहे हैं राम बैठा हुआ है। आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं, कहां खड़ा हूं, जस्ट बिटवीन
अर्थ, अर्थ एंड स्काई। जब हम लोग, मैं आकाश और पृथ्वी के बीच में खड़ा हूं, यहां पर आकाश एक, पृथ्वी दो, इन दोनों के बीच में दो के मध्य की बात की गई है। तो यहां पर हमने बिटवीन का प्रयोग किया। हमने एक बुक में पढ़ा था, उसमें एक लाइन थी, एजी गार्डनर साहब ने लिखा था कि आई किल्ड ए मॉस्किटो। मॉस्किटो just between India and Pakistan. इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान, उसमें वो लाइन थी कि हमने एक मच्छर को जान से मार दिया। कहां? ठीक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक मच्छर को मारा गया। तो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान, ये दो कंट्री हैं, इनके दो कंट्री के बीच के लिए, मध्य के लिए जो हमने शब्द प्रयोग किया है वह हमारा क्या है? बिटवीन शब्द हमारा प्रयोग किया गया है। तो उसमें लाइन थी कि जो लेखक महोदय थे वह पुस्तक पढ़ रहे थे, एक अखबार पढ़ रहे थे, और अखबार के मध्य जो लिखा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान, उसमें शब्द लिखे गए थे, और उसी शब्द के जस्ट बीच में वो मच्छर बैठा हुआ था और उसी पर उन्होंने प्रहार किया था। तो वही शब्द आया था वहां पर कि मैंने जो है मध्य में मार दिया, मारने का प्रयास किया। तो यहाँ पर जो दो के बीच की बात थी तो हमने बिटवीन का प्रयोग किया। लेकिन जब दो से अधिक की बात की जाए, जब दो से कोई अधिक हो, उसमें कोई एक वस्तु हो, तो वहां पर जो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर एमांग का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन इज सिटिंग, मोहन इज स्टैंडिंग कर दीजिए, मोहन इज स्टैंडिंग among the boys। अब यहां पर बच्चों के मध्य में कौन खड़ा है? कह रहे हैं कि मोहन खड़ा है। तो यहां पर एमांग जो शब्द है, जब बहुत से ज्यादा लोग हो और उनके बीच में कोई हो, अधिक लोगों के मध्य में यदि कोई होता है, तो वहां पर हम लोग एमांग का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही हम लोग जो शब्द हमारे जो और भी हैं, जैसे बिहाइंड है या अन्य भी शब्द जो हमारे हैं, उनका प्रयोग हम लोग जो है फ्रेज कंपाउंड प्रीफिक्स रूप में करते हैं। जैसे मोहन इज, राम इज बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड द ट्री। यहाँ बिहाइंड शब्द प्रयोग, राम और उधर ट्री है, पेड़ है। इस राम और पेड़ का क्या संबंध है? कहा राम इज बिहाइंड, राम पेड़ के पीछे है। और इसे अबाउट, ही इज अबाउट टू गो, ही इज अबाउट टू गो। यहाँ अबाउट टू की बात आ गई, अबाउट आ गया, वो जाने वाला है, उसका संबंध जाने से संबंध है। सॉरी, इस वाक्य में यदि हम गहराई देखें तो जो अबाउट टू का प्रयोग किया गया है, यह प्रीपोजिशन के साथ साथ अन्य शब्द का ही प्रयोग के रूप में आता है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए बिसाइड की बात, इनसाइड की बात, इसके बारे में हम लोग अगले अध्ययन करेंगे, विद्युत का अध्ययन करेंगे। ये बहुत लंबा शब्द होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फ्रेज प्रीपोजिशन। कहते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है? जब शब्दों का समूह सिंगल या सिंपल पोजीशन की भांति प्रयोग होता है, एक सिंगल प्रीपोजिशन की भांति प्रयोग होता है, एक सिंगल प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग होता है। क्या? कौन? शब्दों का एक समूह। तो कहते हैं वही क्या हमारा कहता है, उसे हम लोग फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी जो फ्रेज प्रीपोजिशन होता है वह शब्दों का एक समूह होता है, सिंगल वर्ड की तरह काम करता है, सिंगल प्रीपोजिशन की तरह कार्य करता है। जैसे इन फ्रंट ऑफ,
यहाँ देख रहे हैं इन है, फ्रंट है, ऑफ है, इतने बड़े शब्द को मिला करके हमने एक शब्द बना दिया, इन फ्रंट ऑफ के सामने। जैसे अब इसका हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, यह संबंध के रूप में कैसे काम करेगा। जैसे कहेंगे देयर इज ए पॉन्ड, देयर इज ए पॉन्ड, एक तालाब है, कहाँ, इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल देयर इज ए पॉन्ड। यहाँ पॉन्ड का संबंध माई स्कूल से जो बताया जा रहा है, वो बताने वाला शब्द कौन सा है, इन फ्रंट ऑफ है। तो ये इन फ्रंट ऑफ ये शब्दों का एक समूह है, लेकिन एक शब्द के रूप में यह कार्य कर रहा है, एक प्रीपोजिशन के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए हमारा यह क्या है, यह समूह शब्दों का फ्रेज प्रीपोजिशन हो गया। इसका अर्थ हुआ कि मेरे स्कूल के सामने एक तालाब है। इसी तरह हम कह सकते हैं देयर इज ए टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल, देयर इज ए टेम्पल in front of my home, my house कर लीजिए, होम, my house, होम या हाउस बहुत पता होने की जरूरत नहीं, इसमें नहीं है। There is a temple in front of my house, मेरे घर के मकान के सामने क्या है, एक मंदिर है। तो यहाँ पर टेम्पल और हाउस, भले ही हाउस और होम में बहुत अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाउस तो हाउस होता है और होम तो होम होता है। जो अपना होता है, अपना घर होता है, जिसमें सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, एकांकी परिवार जिसमें होता है, सॉरी, जिसमें सभी लोग मिलकर रहते हैं, वह जो परिवार मकान को बनाता है, जिसमें दादा दादी सभी लोग एक साथ रहते हैं, वह घर होता है। आइए देखते हैं इसमें। तो देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने, मेरे मकान के सामने एक क्या है, एक मंदिर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो टेम्पल और घर का संबंध है, इन दोनों के संबंध को बताने के लिए जो ये शब्द आया हुआ है, सिंगल वर्ड जो आया हुआ है, सिंगल प्रीपोजिशन जो सिंगल वर्ड के रूप में जो काम कर रहा है, इन फ्रंट ऑफ, वह हमारा फ्रेज प्रीपोजिशन काम कर रहा है। दूसरा वाक्य देखते हैं, गेट रीड ऑफ, इन तीनों को मिला करके एक शब्द बना दिया गया, सिंगल वर्ड बना दिया गया। सिंगल प्रीपोजिशन का एक काम कैसे करेंगे, आइए वाक्य में देखते हैं। हमने एक पाठ पढ़ा था, अ गोल्डन बाउल, सुनहरा कटोरा, सोने जो कटोरे की बात की गई थी, उसमें जो दो महिलाएं रहती हैं, एक दादी रहती है उसकी बच्ची की, और बच्ची रहती है, उन दोनों के घर में एक कटोरा रहता है। बहुत पहले बुक में था, अब तो पास नहीं है। तो उन दोनों में जो है अपना वो क्या करते थे, उससे छुटकारा पा जाते थे। गेट रीड ऑफ माने से छुटकारा पाना। जैसे टू वोमेन wanted to get rid of the golden bowl. The two women, वो दोनों औरतें, wanted चाहती थी, to get rid of माने छुटकारा पाना चाहती थी, किससे, दी गोल्डन बाउल मानो सुनहरे कटोरे से, क्योंकि वह बहुत पुराना हो गया था। द ओल्ड गोल्डन बाउल कह सकते हैं हम लोग, ओल्ड भी यहाँ जोड़ दें, पता ही नहीं होगी। तो यहाँ पर जो गेट रीड ऑफ है, से छुटकारा पाना, यहाँ पर यहाँ ओमेन का संबंध जो है, ये गोल्डन जो पुराना कटोरा है, इन दोनों से दिखाने के लिए हमने गेट रीड ऑफ का प्रयोग किया। यह फ्रेज के रूप में कार्य कर रहा है, कई शब्दों से मिलकर बना हुआ है और एक वर्ड के रूप में काम कर रहा है। यह हमारा फ्रेज प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है।
ऐसे ही इन स्पाइट ऑफ के अतिरिक्त, इन स्पाइट ऑफ के अतिरिक्त, जैसे कि आई बॉट अ पेन, मैंने एक कलम खरीदा, इन स्पाइट ऑफ पेंसिल, कि हमने एक कलम के अतिरिक्त। ऐसे ही इन प्लेस ऑफ के स्थान पर, ही प्लेड वेल इन स्पेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ मोहन, और मोहन के स्थान पर जब खेलने उतरा तो बड़ा ही अच्छा खेला, इन प्लेस ऑफ हो गया। ऑन अकाउंट ऑफ के बजाय, या इन कोर्स ऑफ टाइम, या ऑन बिहाफ ऑफ, जैसे शब्द जो हमारे होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ के बारे में देखते हैं। जैसे ही पार्टिसिपेटेड ऑन बिहाफ ऑफ हिज स्कूल, तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेट ही का संबंध जो स्कूल से दिखाया जा रहा है वह ऑन बिहाफ ऑफ के माध्यम दिखाया जा रहा है। तो ये जो ऑन बिहाफ ऑफ है वह हमारा फ्रेज प्रिपरेशन है। और दूसरा देखते हैं हम लोग, जैसे द स्कूल वाज क्लोज्ड, विद्यालय बंद हो गया, ऑन अकाउंट ऑफ विंटर, दिवाली, समर, जैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हुए कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑन अकाउंट ऑफ शब्द हमारा है वह हमारा फ्रेज प्रिपरेशन का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये जो है सिंगल वर्ड की तरह कार्य कर रहे हैं, प्रिपरेशन होते हुए ये हमारे सिंगल वर्ड की तरह कार्य कर रहे हैं। अगला है इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज ही सक्सीडेड, सारी परेशानियां की कठिनाइयों के होने के बावजूद भी वह सफल हुआ। तो इन स्पाइट ऑफ जो शब्द हमारा है यह सिंगल प्रीपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है, भले ही यह कई शब्दों से मिलकर बना है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे प्रीपोजिशन रहे हमारे। अब अगला जो प्रीपोजिशन हमारा है वह है डिसगिस्ड प्रीपोजिशन, कहते हैं लघु रूप संबंध सूचक शब्द, कहते हैं जब संबंध सूचक शब्द या प्रीपोजिशन संबंध सूचक शब्द लघु रूप में प्रयोग होता है, लघु रूप में प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, तो उसे हम लोग जो है होता है तो उसे डिसगिस्ड, उसे डिसगिस्ड प्रीपोजिशन कहते हैं। कहते हैं कि कोई जो प्रीपोजिशन संक्षिप्त रूप में प्रयोग किया जाता है, लघु रूप प्रयोग होता है। जैसे इट इज 7 o'clock, इट इज 7 o'clock, 7 बजे हैं। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि ये लघु रूप जो दिखाया जा रहा है वो हमारा क्या है, ये हमारा डिसगिस्ड प्रीपोजिशन है। हम कहते हैं राम्स ब्रदर, यहाँ पर ये हमारा जिसको हम ए पार्ट ऑफ एस कहते हैं। यहाँ हम लोग कभी कभी जो है यहाँ कामा से भी काम चलाते हैं, तो इस स्टेज में हम लोग क्या कहते हैं, वह लघु रूप होता है जो प्रीपोजिशन से काम करता है। और जब प्रीपोजिशन से लघु रूप कोई प्रीपोजिशन काम करता है तो उसे हम लोग जो है डिसगिस्ड का नाम देते हैं या डिसगिस्ड प्रीपोजिशन का नाम देते हैं। तो आइए कुछ देखते हैं हमारे जो मूल कुछ मुख्य जो है हमारे प्रीपोजिशन और भी हैं जिनको हम देखेंगे, और उन्हीं शब्दों का उन्हीं प्रीपोजिशन का हम अपने वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं, शुद्ध रूप कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। हम लोग कुछ मुख्य जो हमारे प्रीपोजिशन हैं उनके बारे में जानते हैं, जिनका प्रयोग हम लोग यूज ऑफ प्रीपोजिशन में करेंगे, कैसे इनका हम कैसे प्रयोग करते हैं और अपने इनकरेक्ट वाक्य से करेक्ट वाक्य करना बनाना सीखेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग ऊपर के लिए जो हमारे शब्द होते हैं, हम ऊपर के लिए
ऑन का प्रयोग करते हैं, अपॉन, अप, एबव, एट, ओवर जैसे शब्दों का प्रयोग हम लोग ऊपर के लिए करते हैं। कब करते हैं, कहाँ करते हैं, किन परिस्थितियों में करते हैं, हम अगले वीडियो में आप लोग बताएंगे। नीचे के लिए क्या करते हैं हम लोग, अंडर, बिलो, बीनीथ, और अंदर के लिए जो हमारे प्रीफिक्स प्रयोग किए जाते हैं, इन, इनटू, इनसाइड या विदिन जैसे शब्द होते हैं। बाहर के लिए आउट, आउटसाइड। चारों ओर संस्कृत में अभिता, परता, निष्ठा ये शब्दों के लिए अबाउट, राउंड, अराउंड जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब बीच में के लिए हम लोग थ्रू, जिसे हम कहते हैं बीच से होकर जाने की जब बात आती है, बीच से होकर जाना, जब होकर जाने की बात आती है तो वहां पर जो हम लोग थ्रू का प्रयोग करते हैं। और हमने बताया था बिटवीन और एमंग का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, दो के लिए बिटवीन, और दो से जब अधिक लोग होते हैं, किसी एक की बात की जाती है तो वहां पर एमंग प्रयोग करते हैं। आगे के लिए हम लोग इन फ्रंट ऑफ और बिफोर का प्रयोग करते हैं। पीछे के लिए बिहाइंड, आफ्टर जैसे प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। हमारे और भी अन्य प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे कि ऑफ हुआ, फ्रॉम हुआ, टू हुआ। टू, ये टू के बारे में लोग आगे जब देखेंगे। विद का हुआ, फार और सेंस, इसी तरह से और भी बहुत से प्रीपोजिशन हैं जिनका प्रयोग हम लोग अपने वाक्यों में करते हैं। तो इसी के साथ हम समझते हैं कि आप लोग प्रीपोजिशन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं, इनके बारे में आप लोग जान गए होंगे। इनके प्रयोग कैसे किए जाते हैं, इनका शुद्ध प्रयोग कैसे करते हैं, हम लोग आगे इसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत हो गया। धन्यवाद।